सो स्ट्रक्चर का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम अपना रेविट ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रेविट में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास इंटरफेस कुछ जिस तरीके से आता है, जिसमें आपका मॉडल आता है, फैमिली आता है। ठीक है। मॉडल में हम अपना जो भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं वो सारा मॉडल में करते हैं। ठीक है। और जब हमें कंपोनेंट्स क्रिएशन करने होते हैं, जैसे कि आपको सपोज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में हमारे कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, वो एलिमेंट जिनसे हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करें। तो वो क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हेलो। हाँ जी। हाँ सर। जी आनंद, अरुण, जी जी। आनंद कौन बात कर रहे हैं बताइए। नहीं, मैं क्या अरुण क्या बात कर कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर में? रहा हूँ। कंपोनेंट हो सकते हैं। आप दोनों सिविल बैकग्राउंड से ही हैं? मैंने इंटीरियर आर्किटेक्ट। इंटीरियर से? ठीक है। आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से, हाँ। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के? स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में समझाऊंगा। देखिए, हमारा कोई भी घर बनता है आज के टाइम पे, बिल्डिंग बनती है हमारी, कोई रेसिडेंशियल प्लॉट बन रहा है हमारा, या बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल कंपाउंड बन रहा है, तो आजकल जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सब हमारे फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे होते हैं, राइट? फ्रेम कंस्ट्रक्शन से क्या समझते हैं हम? पीवी। हाँ, पीवी की बात कर रहे हैं क्या आप? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? हाँ, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेम कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रेमिंग। हाँ, वर्मा वगैरह जो लगाते हैं स्लैब कास्ट करने के लिए। देखो एक्चुअली क्या होता था पहले के टाइम पे, पुराने कंस्ट्रक्शन जो होते थे, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के जितने भी कंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे वो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होते थे। उनमें क्या होता था, जो आपकी वॉल होती थी ना, जो भी हमारी बिल्डिंग की वॉल बनाते थे हम, ठीक है, वो वॉल ही हमारा लोड कैरिंग वॉल होती थी। ठीक है। इसी वजह से जो पुराने मोन्यूमेंट्स आप देखोगे, जैसे आपके जितने भी ओल्ड घर आप देखोगे, कोई कोठी देख रहे हो बहुत पुरानी, मतलब 50 साल 60 साल पुरानी कोठी है कोई, ठीक है, या 70 साल पुराना कोई घर बना हुआ है, तो उनकी जो वॉल्स होती थी वो आपने देखा होगा कि वो काफी थिक वॉल्स होती थी हमारी, हाँ ठीक है। है ना? वो क्या होते थे, जितना भी बिल्डिंग का लोड होता था वो सारा लोड किसके ऊपर होता था, वॉल के ऊपर होता वॉल था। के ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, स्पेस की लिमिटेशन है, हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होता। दूसरी चीज, हमारे पास जमीन भी कम अवेलेबल है, तो हमें हाइट वाइज कंस्ट्रक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है आज के टाइम पे, है ना? पहले इतनी हाई मोनूमेंट्स की बिल्डिंग नहीं बनती थी, मतलब जैसे आज के टाइम पे कोई भी अगर दिल्ली में आप देखोगे, कोई भी आपका कमर्शियल कंपाउंड बन रहा है या रेसिडेंशियल कंपाउंड बन रहा है, तो 4 स्टोरी वो लगभग बनेगा ही बनेगा, है ना? लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब हमारे पास लैंड एरिया ज्यादा थे तो हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि लैंड एरिया कम है तो हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में अगर मैं वॉल पे ही सारा लोड लेके चलूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरे पास एरिया वैसे ही बहुत लिमिटेड है ना? तो उस वजह से मुझे वॉल की थिकनेसेस में काफी मेरे लैंड मास का लॉस होगा। दूसरी चीज क्या है, जितनी ज्यादा थिकनेस हम लेके चलेंगे उतना ही ज्यादा हमारा डेड लोड क्या होता जाएगा, बिल्डिंग का बढ़ता जाएगा। इन्हीं रीजन की वजह से आज के टाइम पे हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को हमने चेंज कर लिया है। हम फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। फ्रेम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब भी कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एनजीएल होता है, एनजीएल का मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी नीचे से अपना पहले क्या करते हैं, फुटिंग का पैड क्रिएट करते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन, राइट? पहले फाउंडेशन बनाते हैं हम अपनी, है ना? उसके बाद उनके ऊपर कॉलम अटैच करते हैं, फिर उनपे फिर क्या करते हैं हम, अपने बीम्स अटैच करते हैं, और जब बीम बन जाते हैं हमारे तो उनके बीच में हम क्या कर देते हैं, स्लैब की कास्टिंग कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा काम। बीम के ऊपर नहीं आता, वो बीम से ही अटैच होता हाँ, बीम के साथ, मतलब जब जब बीम का हम स्लैब मतलब जब हम शटरिंग करते हैं ना, बीम और स्लैब एक साथ कास्ट कर देते हैं, है। जी जी। ऐसे ही होता है ना? जी सर। ठीक है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम कंस्ट्रक्शन। फ्रेम कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम वॉल नहीं बनाते हैं कोई भी। वॉल कब बनाएंगे, जब शटरिंग हट जाएगी हमारी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वॉल कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्यों? ताकि जो लोड है वो हमारा किस पे जाए, पूरी बिल्डिंग का। बीम वगैरह। ठीक है, आपका लोड किस पे होगा, स्लैब पे होगा,
स्लैब से लोड ट्रांसफर होगा बीम पे, बीम से लोड ट्रांसफर होगा आपका कॉलम पे, कॉलम से लोड ट्रांसफर होगा आपका फुटिंग पे, फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन से वो क्या होगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। राइट, जी ठीक है। तो आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन जब भी हम करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं ज्यादातर। कहीं कहीं रेसिडेंशियल में आज भी फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा सूटेबल हमारे के लिए क्या रहता है, फ्रेम कंस्ट्रक्शन ही रहता है। ठीक है। सो इसके एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे भाई, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स क्या क्या हो गए हमारे इसके, कॉलम्स एक एलिमेंट हो गया हमारा, राइट, बीम एक एलिमेंट हो गया, है ना, फुटिंग या फाउंडेशन एक एलिमेंट हो गया, है ना, और लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, स्लैब। ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है ये? जी ठीक है। अब ऐसे स्ट्रक्चर हमारे दो हो सकते हैं, या तो आरसीसी स्ट्रक्चर हो सकते हैं हमारे, या हो सकते हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर, राइट। अच्छा, आरसीसी स्ट्रक्चर की फुल फॉर्म क्या होगी, आरसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, राइट। रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। हाँ, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, राइट। तो मतलब इसमें क्या होगा हमारा, मतलब क्या होगा, मतलब कौन सी किस चीज से मिलके बना होगा, इसको ये आरसीसी तो क्यों बोल रहे हैं? एग्रीगेट हो गया, डस्ट हो गया, और अपने सीमेंट्स हो गया। reinforcement, concrete, cement. हाँ, सो इसमें हमारे पास क्या क्या होगा भाई, हमारे पास स्टील होगा इसमें, ठीक है। तो स्टील की डिटेलिंग के लिए हमें रेविट के अंदर एक मॉड्यूल दिया हुआ होता है, रीबार, ठीक है। हाँ, तो हमें अपने आरसीसी स्ट्रक्चर्स में ये रीबार को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हमें बट क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जब वो फ्रेम स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम उनमें क्या करेंगे, रीबार्स को ऐड करेंगे। तो रीबार एक मॉड्यूल है जिनकी हेल्प से हम जैसे हम पहले क्या करेंगे ना, अपना फ्रेम डिजाइन करेंगे कि किस साइज का हमें कॉलम चाहिए, फुटिंग किस साइज की चाहिए, कहाँ पे चाहिए, बीम कहाँ चाहिए, किस साइज का चाहिए, फिर स्लैब डिजाइन करेंगे। जब ये पूरा डिजाइन कर लेंगे तो इनके बाद इन सारे स्ट्रक्चर्स में हमें क्या करना होगा, रीबारिंग ऐड करनी होगी, ताकि हम स्टील स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकें उसके अंदर। ओके, ठीक है। जैसे लोहे का जाल पड़ता है ना हमारे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, आपने देखा होगा, हाँ, तो वो जाल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सारे मॉड्यूल्स में रीबार ऐड करनी पड़ेगी, कि हम ठीक कितने का बार लेके चल रहे हैं, कितने की गैपिंग पे लेके चल रहे हैं, किस टाइप का वो उसका फ्रेम स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, वो चीज हमें रीबार में डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, ऐसे ही इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर में स्टील स्ट्रक्चर का भी यूज होता है। स्टील स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे, जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमिंग एमएस के वगैरह। स्ट्रक्चर्स की जितने भी आपने देखे होंगे, जैसे जितने भी वेयर हाउसेज आपके बनते हैं, आपने देखा होगा उसमें क्या करते हैं, या मेट्रो स्टेशन में आपने देखा होगा, प्लेटफॉर्म तो आरसीसी होता है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर क्या करते हैं, हम मेटल के चैनल आईएसएमबी खड़े कर देते हैं। पीबी हो गया, पीबी स्ट्रक्चर। हाँ, पीवी कह सकते हो, आप प्री फैब्रिकेटेड भी कह सकते हो उसको, या ठीक है, ये आपके एमएस स्ट्रक्चर कहलाते हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हम मेटल के फ्रेमिंग कर देते हैं, उसके ऊपर फिर ट्रस स्ट्रक्चर डाल देते हैं अपना, उसके ऊपर फिर शीट लगा देते हैं, पफ पैनल या आपकी शीट्स वगैरह, गैल्वेनाइज शीट्स जो होती हैं उनको लगा देते हैं, उससे कवर कर देते हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर का काम हमारा किसके अंदर आता है, स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या काम रहेगा हमारा, मेटल की फ्रेमिंग लेआउट तैयार करना, ठीक है, ट्रस डिजाइन करना, ब्रेसिंग करना, ठीक है, ये सारा हमारा किसके अंदर आएगा, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में आएगा। ठीक है, तो जब हम रेविट अपना ओपन करते हैं तो आप देखोगे, अच्छा अभी के लिए माइक बंद कर दिएगा, जब जैसे आपको कोई चीज पूछनी हो, डाउट हो, तो आप ऑन कर लिएगा माइक, ठीक है। हाँ, ठीक है। सो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, न्यू पे जाते हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आती हैं हमारे पास, राइट।
टेम्पलेट्स का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर सिलेक्शन किया जाए, अदरवाइज आप वर्किंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आर्किटेक्चर की अगर अभी तक आई गेस आपने आर्किटेक्चर ही किया होगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट लेता हूं, आप लोग को टेम्पलेट तो क्लियर है? हाँ जी, आनंद, अरुण, टेम्पलेट्स में तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को कि नहीं, टेम्पलेट नहीं। क्या होती है? नहीं, फिर भी बेसिक एक बार बताओ। अच्छा मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर वाले टैबलेट पे नहीं काम किया इसके। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी जैसे हम बाय डिफॉल्ट ना अपने आप यहाँ से ऑन करते होगे, तो बाय डिफॉल्ट मेरे में अभी ये टेम्पलेट आ रही है, हो सकता है आपके में ये टेम्पलेट ना आके कोई और सी टेम्पलेट आ रही हो। ठीक है, सो टेम्पलेट का सिलेक्शन कैसे करना है उसके लिए आपको जैसे सपोज मान लिए मैं एमईपी पे काम करना चाहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल का है, मैं एमईपी डिजाइन पे काम करना चाहता हूँ Revit के अंदर। तो एमईपी काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमईपी टेम्पलेट को पहले ऑन ओके करके ओपन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, आप इसी पे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करोगे, तो आप एमईपी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि रेविट में एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी के काम करने के लिए आपको दिया जाता है। तो अब किस कैटेगरी का आप काम करना चाहते हो उसके लिए आपको टेम्पलेट सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, सो टेम्पलेट सिलेक्शन कैसे करना है, या तो आप ब्राउज से जाके कर सकते हो। सपोज मुझे मैकेनिकल की एमईपी टेम्पलेट पे काम करना है, तो मैंने ब्राउज पे गया। अब ब्राउज पे आप देखो कोई सिस्टम डिफॉल्ट आ रहा है, सिस्टम में सारा एमईपी का काम होगा। अगर आपको प्लम्बिंग करना है तो आप यहाँ से प्लम्बिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई और से लेआउट पे काम करना है तो आप उस पर्टिकुलर लेआउट को ओके करके ऑन कर सकते हो। 1 सेकेंड। ओके, सो जैसे हम बात कर रहे थे प्लम्बिंग का काम करना होगा, तो हमारे पास यहाँ पे प्लम्बिंग की टेम्पलेट दी हुई है। ऐसी सिस्टम में क्या होता है, तीनों काम होंगे, मतलब मैकेनिकल भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं, प्लम्बिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर पे जाओगे तो आपका सिर्फ क्या होगा, आप स्ट्रक्चर काम कर पाओगे। तो रेविट में अलग अलग टेम्पलेट दी हुई होती है अलग अलग काम को करने के लिए। अब यहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओपन तो कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे आ गई हमारी टेम्पलेट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कैंसिल करके यहाँ से न्यू ओपन करता हूँ, तो आप देखो वो टेम्पलेट यहाँ पे शो नहीं हो रही वापस से, मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, ब्राउज करना पड़ेगा। ओके जी ठीक है, सो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें टेम्पलेट को हम चाहते हैं कि हमारे में बाय डिफॉल्ट लोड होके ही आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने इसको कैंसिल करा, मैंने पहले कंट्रोल डी करा। जैसे आप कंट्रोल डी करोगे तो आप देखो स्क्रीन हमारी चेंज हो गई है ना। हाँ जी सर। ठीक है, हमारी स्क्रीन चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस पे जाना है, ये आप देखेंगे, या सॉरी, कंट्रोल डी करने के बाद आप फाइल पे जाओगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन कमांड मिलता है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फाइल लोकेशन पे जाना है। जब आप फाइल लोकेशन पे आओगे तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। आपको ऐड पे जाके अपनी फाइल को ऐड करना होगा। ठीक है। ठीक है, हाँ तो जब आप ऐड पे जाओगे तो आपको लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन से आपको अपनी फाइल को पिक करना है। अब लोकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे होती है। तो उसके लिए आपको पहले अपने डिस्क सी विंडो के अंदर जाना है, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जब आप जाओगे तो इसके अंदर आपको प्रोग्राम डेटा का एक फोल्डर मिलेगा। प्रोग्राम डेटा के फोल्डर के अंदर जाना है। प्रोग्राम डेटा के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें ऑटोडेस्क के नाम से एक फोल्डर मिलेगा हमें। हेलो जी सर। ऑटोडेस्क के नाम से हमें एक फोल्डर मिलेगा। ऑटोडेस्क के अंदर जब आप जाओगे तो इसमें नीचे आपके को नीचे से थर्ड ऑप्शन पे रेविट का सॉरी एक फोल्डर मिलेगा। रेविट फोल्डर ना यूज करके आपको आरवीटी फोल्डर यूज करना है। ठीक है, रेविट टेम्पलेट। इस फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें आपको लाइब्रेरी टेम्पलेट सब मिलेंगे। इनमें से आपको टेम्पलेट्स को ओपन करना है। अब हर अलग अलग कंट्री के हिसाब से टेम्पलेट लैंग्वेज, एक्चुअली लैंग्वेज के हिसाब से टेम्पलेट सेटअप है। हम लोग इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं, तो हम इंग्लिश टेम्पलेट का यूज करेंगे। अब इंग्लिश में हमें 2 कैटेगरी दी हुई है, एक सिंपल इंग्लिश दिया हुआ है,
दूसरा इंग्लिश इंपीरियल दिया हुआ है। इंग्लिश सिंपल इंग्लिश जो है ये आपका एमएम में वर्किंग के लिए दिया हुआ है, और इंपीरियल जो दिया हुआ है ये आपका इंचेस फिट्स में वर्किंग के लिए दिया हुआ है। जी सो क्योंकि आज के टाइम पे हमारे यहाँ इन एमएम का ही यूज करते हैं कॉमर्शियल्स में और रेसिडेंशियल में भी, तो अभी के लिए मैं एमएम टेम्पलेट का ही यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं एमएम टेम्पलेट के लिए मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश वाले पे जाके डबल क्लिक करा। अब आप देखो यहाँ से जो चीज आपको ऐड करनी है, कौन सी टेम्पलेट आप अपने में चाहते हो ऐड कर लूं, तो आप यहाँ से पिक करके ओके कर सकते हो। जैसे मैंने अपने में एक स्ट्रक्चर की ऐड की हुई है, अब मैं सिस्टम डिफॉल्ट की भी एक क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो अब देखो मेरे पास 4 टेम्पलेट आ गई हैं। ठीक है, अगर आपको आर्किटेक्चरल काम करना है तो आप यहाँ से डिफॉल्ट मैट्रिक रखोगे। ठीक है, अगर इंचेस में काम करना है तो इंग्लिश इंपीरियल में आके ये डिफॉल्ट मिलती है, आप इसको रखोगे अगर आर्किटेक्चर काम करना है, राइट। अगर स्ट्रक्चरल काम करना है तो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको ऑन करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैट्रिक का काम करना है तो मैट्रिक में आपको स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट यहाँ पे मैट्रिक मिलेगा, आपको इसको ऑन करना होगा। ठीक है, तो अलग अलग टेम्पलेट्स को यूज किया जा सकता है रेविट के अंदर, और उसको यूज करने के लिए आप पहले ही लोड करके रख सकते हो। ठीक है, जब लोड हो जाएगी, अब वापस से मैंने कंट्रोल डी किया, मैं न्यू पे जा रहा हूँ। अब देखो पहले मेरे पास सिर्फ 4 आ रही थी, अब मेरे पास एक और ऐड होके आ गई सिस्टम वाली। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल काम करने के लिए आपको ये वाली टेम्पलेट लोड कर लेनी है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक। आप इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लो। ठीक है, अब जैसे ये ओपन होगी, आप देखो इस तरीके से हमारा इंटरफेस कुछ खुल के आएगा। स्ट्रक्चरल वाले में यहाँ पे आप इंटरफेस में जो चेंजेस आप देखोगे, जब अभी तक जो भी आपने आर्किटेक्चर काम किया होगा ना, उसमें स्ट्रक्चरल प्लान नहीं आते होंगे, उसमें क्या आते होंगे, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान आते होंगे। याद है कुछ या नहीं? हाँ याद है ना। लेकिन जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस की फाइल हम ओपन करते हैं ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें सीलिंग से मतलब नहीं है, हम तो स्लैब्स उनके अंदर आरसीसी डिटेल दिखानी है ना, स्ट्रक्चर का काम करेंगे, तो हमें सीलिंग से मतलब नहीं है, फॉल सीलिंग कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, कितने टॉप पे लगेगी, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फ्लोर प्लान से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वॉल कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमें तो अपने स्ट्रक्चरल प्लान से मतलब है। इसीलिए स्ट्रक्चरल के अंदर स्ट्रक्चरल प्लान ही बाय डिफॉल्ट आते हैं, और फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान नहीं मिलते हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं आपको चेंजेस दिखा देता हूं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कोई न्यू फाइल ओपन करता हूं, और मैंने यहाँ से आर्किटेक्चरल फाइल ओपन करी, ठीक है, ये मेरी आर्किटेक्चरल फाइल है। आप देखो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रक्चरल प्लान आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, अब जैसे आपने लेवल्स भी बनाए होंगे, बनाए हैं नहीं बनाए हैं? बनाए। ठीक है, लेवल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलिवेशन पे जाना पड़ता है। अब एलिवेशन पे जब हम जाते हैं, हमने यहाँ से सपोज लेवल लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई लेवल बना रहा हूँ, से सपोज फुटिंग का लेवल बनाया मैंने 1200 mm पे, मैं आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ अभी, पहले चीज तो ठीक है, मैंने 1200 का लेवल बनाया, आप देखो ये लेवल नीचे आ गया जी, माइनस आ गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कुछ आ रहा है अभी या नहीं आ रहा है? नहीं माइनस का आ रहा है, वो माइनस गया ना बस। और कोई विजिबिलिटी में कोई डिफरेंस दोनों में दिख रहा है आपको? वो 1 और 2 का आ रहा है ग्रेड का। उसके अलावा हाँ ब्लैक और कुछ देखिए, नोटिस करिए कुछ और भी डिफरेंस आ रहा है। लेवल 1 इसमें देखो कलर का कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, कलर का या नहीं दिख रहा? हाँ कलर का बताया, तभी कलर भी आ रहा है, कलर का डिफरेंस आ रहा है ना जी। ठीक है, ये हमारा प्री क्रिएटेड था, ये हमने क्रिएट किया राइट। तो ये एक ब्लैक कलर का आ रहा है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डेंस में आप देखो, यहाँ पे आपकी व्यू बन रहे हैं क्या? व्यू नहीं। आप बता सकते हो क्यों नहीं बन रहे हमारे व्यू? ये क्योंकि ये सर ये ब्लैक में है ना, इसलिए नहीं हाईलाइट हो रहा है। अब हमें ब्लू में बनाना है तो क्या करें? मतलब भाई आप कोई लेवल बना रहे हो तो उसके फ्लोर प्लान पे या सीलिंग प्लान पे काम करोगे तभी तो आपने लेवल बनाया ना, बट लेवल आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा हमारा ये लेवल? अब लेवल नहीं आएगा तो क्या आप इसके ऊपर काम कर सकते हो? फुटिंग का काम करना होगा तो जब तक स्ट्रक्चर फ्लोर प्लान या फ्लोर प्लान नहीं आएगा तब तक काम नहीं कर सकते। जैसे लेवल 1 पे काम करना है सपोज आपको, तो आप लेवल 1 पे जाके डबल क्लिक करोगे, लेवल 1 एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे आप काम कर सकते हो ना। बट ये इस पे आप डबल क्लिक कहाँ से करूं मैं जाके? यहाँ तो कहीं शो ही नहीं हो रहा है।
ये प्रॉब्लम आई है कभी रेविट में? नहीं आई है? ये आई है सर। हाँ, आई है शायद, आई थी फिर सर। सॉल्व कैसे किया? अब ध्यान नहीं है सर, ये तो उन्होंने बताया था। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम कब आती है ना, जब हम रेविट में न्यू रेविट इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप लेवल बनाते हो ना, तो लेवल जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? प्लान व्यू। प्लान व्यू। और यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिएट प्लान। अभी क्या है, वो ऑफ है या ऑन है, इतना बताओ मुझे। ये ऑफ है अभी तो। ऑफ है। तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ लेवल बना रहा है, प्लान व्यू नहीं जनरेट कर रहा। और लेवल सिर्फ बनाने से, प्लान व्यू अगर आप नहीं बनाओगे तो लेवल बनाने का कोई पर्पस ही नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि लेवल हम रेविट में इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपने फ्लोर्स को डिवाइड कर सकें और उन फ्लोर को एक्टिव करके उस पर काम कर सके। अभी हमने डिवाइड करने के लिए लेवल बनाया, बट उसके रेस्पेक्ट में जब तक व्यू नहीं बनेगा कोई फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान, तब तक वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। तो अगर आपको लेवल बनाना है और उस पर काम करना है तो आपको इसको टिक करना होगा, पहली चीज। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब कौन सा बनाना है? मान लो मुझे कोई, जैसे कई बार होता है कि हम स्टिल बनाते हैं और उसमें हमें फॉल सीलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, ठीक है, हमें खाली छोड़ देना है। तो उस पर्पस में मुझे सीलिंग प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको कभी हो सकता है सीलिंग प्लान चाहिए, कभी हो सकता है फ्लोर प्लान नहीं चाहिए, कभी हो सकता है कि ये दोनों ना जाके हमें स्ट्रक्चर चाहिए। इसका सिलेक्शन कहां से करेंगे हम? इसके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है प्लान व्यू टाइप, मिल रहा है आपको? हाँ। आप इस पे क्लिक कर दो, सिंपल। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा प्लान व्यू टाइप। अब यहाँ पे जिस पे टिक लगा हुआ है ना, उनके फ्लोर प्लान बनाएगा, जिस पे टिक नहीं लगा हुआ उसका फ्लोर प्लान नहीं बनाएगा, ठीक है? अब मुझे, अगर मैं आर्किटेक्चर काम कर रहा हूं तो मुझे जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर काम नहीं करना, ठीक है? स्ट्रक्चर काम बाद में अलग से किया जाएगा। तो मैं स्ट्रक्चर फ्लोर प्लान को ऑफ कर सकता हूं। अगर नहीं करा, मैंने ओके करा, अब आप देखो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, प्लिंथ बनाता हूँ। प्लिंथ में अपना 450 पे बनाता हूँ, मैंने 450 लिखा और यहां से बना दिया मैंने। अब ये किस कलर का आया देखो आप? ब्लू कलर का। लेकिन ये सब नीचे वाला तो अभी भी नहीं सही हुआ। अभी उसको भी सही करने का तरीका बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। पहले ये बताइए, ये जो नया बना, क्या ये प्रॉपर बना भी या नहीं? हाँ, ये प्रॉपर बना। ये ब्लू कलर में है, आप देखो इनके करस्पॉन्डेंस में लेवल बन रहा है हमारा। फ्लोर प्लान का लेवल भी बन रहा है और सीलिंग का भी लेवल बन रहा है। अच्छा, एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ जो लेवल 4 अभी जो हमने बनाया है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर का पॉइंट ऑन रखना है ना? नहीं, स्ट्रक्चर का ऑन करने की जरूरत, अगर आर्किटेक्चर काम करना है तो स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बताया। अच्छा, बट अगर ऑन हो जाएगा तो आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है? जैसे लेवल 4 का आप देखो स्ट्रक्चरल प्लान भी बन गया होगा। अब मुझे स्ट्रक्चर काम नहीं करना है तो मैं फालतू में अपने एलिमेंट्स क्यों बढ़ाऊंगा? तो मैंने इसको क्या करा, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है। डिलीट कर दिया तो आप देखो अब स्ट्रक्चर के प्लान क्या क्या होगा, यहाँ से हट गया, है ना? अच्छा, अब इस तरीके से अगर हमने कोई प्लान बनाया है, उसका कोई फ्लोर लेवल हमें नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट करके हटा सकते हैं। ये तो समझ में आया हमें? ठीक है। लेकिन अब हम अपने दूसरे टास्क को करना चाहते हैं कि हमने गलती से कोई बना दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से लेवल बनाऊं, मैं चाहता हूं इसी का मैं क्या करूं, फ्लोर प्लान जनरेट कर लूं, है ना? है ना आनंद? यही तो क्वेश्चन था आपका। जी सर। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने लेवल जिसको आप जनरेट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो आप, या आप उसको भी सेलेक्ट मत करो, आप सिंपल ऊपर जो आपके टूल बार्स होते हैं ना, इन टूल बार्स में आप इस पे जाइए, व्यू पे गए, ठीक है? जब आप व्यू पे जाओगे तो यहाँ पे हमें, आप इस पे आओगे, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, पढ़िए। प्लान व्यू पे आइए। अब प्लान व्यू पे आने के बाद आपको क्या चीज का प्लान चाहिए? फ्लोर प्लान। तो आप फ्लोर पे क्लिक करो। अच्छा, अगर आपके मल्टीपल हैं तो आप मल्टीपल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, मैंने लेवल लिया, मैंने क्रिएट प्लान व्यू ऑफ कर दिया इसका, और मैंने इसके मल्टीपल लेवल्स बना दिए यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है? अब जब मैं व्यू पे गया, प्लान व्यू पे गया, फ्लोर प्लान पे गया, अब जिनके बने हुए हैं उनके तो साइड सी बातें नहीं आएंगे ना, वरना डुप्लीकेट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ डू नॉट डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग व्यू, कोई जरूरत ही नहीं है डुप्लीकेट करने की हमें अभी, है ना? अब किसके बनाने हैं?
3 प्लान है जिनके फ्लोर प्लान नहीं बने हुए हैं, है ना? ये सर ठीक है, आप यहाँ से बता सकते हो। आपको इस सॉरी, यहाँ से जाइए, आप किसका नहीं चाहिए आपको, आप तीनों को सेलेक्ट कर लो चाहे तो। ठीक है, आप 2 को सेलेक्ट करोगे 2 के बनाएगा, तीनों को सेलेक्ट करोगे तीनों के बनाएगा। आपने ओके कर दिया तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए हमारे, है ना? अब हमने इनके सीलिंग लेवल नहीं बनाए, सीलिंग प्लान नहीं बनाए थे तो सीलिंग प्लान नहीं आए। अब आपको सीलिंग प्लान बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, वापस से प्लान व्यू पे जाएंगे, आरसीपी पे जाएंगे। अब आरसीपी मुझे मान लो सपोज 5th और 6th का बनाना है खाली, मैंने उन दोनों को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो आप देखो 3rd का सीलिंग प्लान नहीं आएगा, 1 2 4 5 6 का सीलिंग प्लान आ जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे साथ हम कभी प्लान बना रहे हैं और हमने उनका ये क्रिएशन ऑन नहीं किया है तो हमारे प्लान का व्यू रेस्पेक्टिव व्यू नहीं बनेगा। अब रेस्पेक्टिव व्यू नहीं बनेगा अगर, तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल टेम्पलेट हमने क्यों ली? स्ट्रक्चरल टेम्पलेट हमने इसलिए लिए क्योंकि स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में सिर्फ ना कि सिर्फ स्ट्रक्चरल प्लान बनेगा, बल्कि उसका एक एनालिटिकल प्लान भी बनता है। एनालिटिकल प्लान हमारा वो होता है जिसकी हेल्प से हम उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर में मॉडल बनेगा ना, हमें उसको जॉइंट्स भी डिफाइन करने होंगे, तो वो जॉइंट्स डिफाइन करने हैं, उनके अंदर डिटेल्स दिखानी होगी, तो वो हमारा सिर्फ एनालिटिकल मॉडल के अंदर हम दिखा पाएंगे। ठीक है, ठीक है। एनालिटिकल मॉडल को बाद में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम स्टैड में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ई टैब्स में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है एनालिटिकल मॉडल को। ठीक है, सो इसीलिए हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर काम करने के लिए स्ट्रक्चरल फाइल लेनी है, पहली चीज। ये चीज क्लियर है? जी। कैसे लेनी है मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, न्यू पे जाएंगे, आप या तो यहाँ से लोड करके रख लो, अगर लोड नहीं है तो आपको ब्राउज करना होगा, और ब्राउज में भी अगर आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आपको लोकेशन प्रॉपर देनी होगी। लोकेशन कहाँ मिलेगी? सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम डेटा के नाम से एक फोल्डर होगा, ये फोल्डर हिडन होता है तो आपको हिडन फोल्डर को विजिबल करना होगा पहले। इसके अंदर ऑटोडेस्क के अंदर आरवीटी के नाम से होगा, जो भी आपका वर्जन होगा, जैसे 24 है 26 है 25 है, जो भी वर्जन है आपको उसको ओपन करना होगा। उसके अंदर टेम्पलेट्स में जाना होगा। अब जिस कंट्री के रेस्पेक्ट में आप काम करना चाह रहे हो और जिस यूनिट में करना चाह रहे हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे इंग्लिश में काम करना है तो इंग्लिश पे गए, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक मिल रहा है, आप इसको लोड कर लिएगा, सिंपल। ठीक है, मैंने पहले से लोड की हुई है तो मैं उसी को यूज करूंगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक। इसको लोड करने के बाद ओके कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल बन के आ रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, अब मुझे अपनी बिल्डिंग का डिजाइन करना है, तो बिल्डिंग के डिजाइन किस तरीके से लेके चल रहे हैं हम, बेसिक एक आज कॉलम लेआउट तैयार करना देखेंगे। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सपोज एनजीएल है, ठीक है। नीचे मैं फुटिंग ले रहा हूँ अपनी 1200 mm पे फाउंडेशन, ठीक है। एनजीएल के 450 ऊपर प्लिंथ ले रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है। फिर इसके ऊपर आपका स्लैब फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर फिर आपका सेकंड सेकंड फ्लोर, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। ये हमने कंसीडर किया भाई मिनिमम हमारी 1200 होती है, हमने 1200 ले लिया। प्लिंथ से एनजीएल हमने ले लिया 450, ठीक है। ये ले लिया हमने 3300 और ये भी ले लिया हमने 3300। ये एफएफएल रहेगा हमारा ना? हाँ, एफएफएल नो एफएफएल नहीं होगा, फिनिश फ्लोर लेवल की नहीं है ये स्लैब लेवल है हमारे। तो फिर 3250 रहेगा। हाँ 3250 कर लो या 3150 कर लो, हाँ, आपकी मर्जी है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, कोई नहीं सर। वो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप जो साइज लोगे आप उस साइज का बनाओगे, ठीक है। जी जी, हाँ हाँ, वैसे तो 3150 लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप 3150 ले लो जी। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें अपने लेवल्स पे जाना होगा, लेवल क्रिएट करना है। तो लेवल क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट डबल एल, ठीक है। क्रिएट प्लान ऑन करा।
अब क्रिएट प्लान के टाइम पे आप यहाँ पे इसको ऑन कर दो। आपको कौन सा बनाना है? मैंने फ्लोर नहीं बनाना है, सीलिंग नहीं बनाना, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर का काम कर रहा हूँ, तो मुझे उन दोनों की जरूरत पड़नी ही नहीं है, तो मैं उनको बनाऊंगा ही नहीं। मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से पिक लेवल को पिक वाले को ऑन किया। मैंने यहाँ से साइजिंग दे दी 1200 और जाके क्लिक कर दिया नीचे, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया 450 और इसको ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया 3150 और इसको क्लिक कर दिया, फिर मैंने 3150 इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो आ रहा है 3 मीटर वाला, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं भाई मुझे, ठीक है। ये आ गए हमारे। अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ प्रॉपर। तो नेमिंग करने के लिए मैंने बॉटम पे गया, डबल क्लिक करा, मैंने इसको लिख दिया L1 फाउंडेशन, राइट, ठीक है। इसको मैंने, ये क्या है हमारा, ये NGL होने वाला है, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखिए ऐड एल्बो आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट करो, इसको पकड़ के ऊपर खींच दो। इस तरीके से जब ओवरलैपिंग होती है तो इनको इस तरीके से हम हटा सकते हैं। और ये टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं ना, टेक्स्ट छोटा बड़ा। टेक्स्ट छोटा कर दो आप, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट सबको छोटा करना है, आप यहाँ से छोटा कर दो। अच्छा, ये कहाँ से आया स्केल आपका? ये नीचे है ये इसके। नीचे बॉटम में रहता है आपका, इससे सब एक साथ स्केल हो जाएगा, ठीक है। ये सर ये मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात नहीं बताई थी, स्केल वाला, ये वाला शायद। ये एनोटेशन स्केल होता है, जैसे ऑटोकैड में होता है ना, लेआउट में प्रिंट एनोटेशन स्केल होता है ना, आपका वही सेम चीज होती है। आप यहाँ से एनोटेशन इसको चेंज कर दो, ये क्वेश्चन तो हमने सारी चीजें स्केल हो जाएंगी आपकी, ठीक है, समझ ठीक गया। है। अगर आप चाहते हो नहीं जी मेरा खाली टेक्स्ट चेंज हो, तो उसके लिए हमें फैमिली में एडिट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसको किया, ये लेवल 1 हो गया। लेवल 1 को मैंने डबल क्लिक किया, मैंने इसको दे दिया L2 और नाम दे दिया इसका NGL, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने डबल क्लिक करा, इसको नाम चेंज कर दिया L3 लेवल और इसको दे दिया प्लेन। इसको मैंने डबल क्लिक करा, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फ्लोर। L4 फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और ये हो जाएगा L5 रूफ, ठीक है। वापस से मैंने डबल L किया, पिक पे गए, मैंने यहाँ से हाइट दे दी 2700, हाँ, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, डबल क्लिक करा, इसको नाम दे दिया L6, ठीक है। इस तरीके से लेवल्स बना दिए हमने। अब हमें अपना क्या करना है, कॉलम बनाना है, ठीक है। सबसे पहला काम कॉलम डिजाइन करना चाहते हैं हम। तो कॉलम के लिए आप जैसे आप लोगों ने ऑटोकैड तो यूज करते हो, ऑटोकैड में हमारे जो कॉलम लेआउट होते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, ग्रिड लेआउट तैयार करते हैं, जी, प्लान करते हैं नहीं करते हैं। हाँ जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जी। जैसे सपोज हमारे पास ये कंप्लीट प्रोजेक्ट एक है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो जैसे देखो हमारे पास जो बिल्डिंग एरिया है उसके चारों तरफ हमने क्या करे, अपने कॉलम प्लेस करे हुए, है ना। तो हमने ये क्या बनाया हुआ है, अपने कॉलम का ग्रिड लेआउट तैयार करा हुआ है अपना, ठीक है। अब इन कॉलम की डिटेल्स हमें इनके नीचे क्या आएंगी, हमारी फाउंडेशन दे रखी है, ठीक है। ये कंबाइंड फुटिंग हो गई, ये आपकी आइसोलेटेड फुटिंग हो गई सारी, है ना। ये आपका क्या है, कॉलम का कॉलम की डिटेल्स है, कॉलम की शेड्यूल कहलाता है हमारा, ठीक है। ठीक, कितने की बार पड़ी, ये रीबार कहलाते हैं हमारे, दिख रहे हैं आपको ये, जी जी जी, ये रीबार्स होते हैं हमारे, ये सबसे लास्ट में करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। ये आपके स्लैब्स की डिटेल और कॉलम के सेक्शन डिटेल हो गई, ठीक है। ये आपका फ्रेमिंग हो गई, क्लियर है। जो आपकी बीम पाएगी। और ये S1 S2 क्या हो गए, हमारे स्लैब्स हो गए हमारे, राइट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से रहते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, सबसे पहले अपना एक्चुअली
डिजाइन भी जब हम करते हैं ना बिल्डिंग, हम्म, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान बनाते हैं, जी ठीक है, मे भी वो आर्किटेक्ट या प्लानिंग इंजीनियर जो भी होगा वो तैयार करेगा, ठीक है। जी सर। वो तैयार करने के बाद वो अपनी फाइल भेजेंगे, वो क्या करेंगे, फाइल अच्छा भेजने से पहले बेसिक कॉलम लेआउट मार्क करके देंगे, देते हैं। ठीक है, वो थंब रूल के बिहाफ पे मार्क करके देते हैं कि किस साइज का कॉलम कहाँ कहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होगा उसी को पता होगा कि वो अपना फ्रंट एलिवेशन कैसा कंसीडर कर रहा है, या फ्लोर प्लान में कहाँ पे क्या चीज दे रहा है, कहाँ पे कॉलम देना है, कहाँ पे नहीं देना है। मान लो सपोज वो फ्रंट में कार की पार्किंग दे रहा है और फ्रंट हमारे पास 20 फीट का है खाली, अब बीच में मैंने 2 कॉलम दे दिए बीच में ही, मतलब 10-10 फीट के बाद अगर मैंने कॉलम दिए तो क्या होगा, मेरी कार पार्किंग जो की वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, हाँ है ना। अब मान लो मैं मल्टीपल कार की पार्किंग लेके चल रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि बीच में मेरे मतलब कोई हिंड्रेंस आए, एक हॉल टाइप का देना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पे कॉलम नहीं देना होगा। अब ये स्ट्रक्चर इंजीनियर को तो नहीं पता ना ये अप्रोच, ये किसको पता होगी, जिसने Architect. प्लानिंग करी है, तो वो आर्किटेक्ट भी हो सकता है या प्लानिंग इंजीनियर हो सकता है। तो वो जब प्लान करते हैं तो वो अपने हिसाब से कहाँ पे कॉलम दिए जा सकते हैं, कहाँ नहीं दिए जा सकते, वो थंब रूल पे मार्क करके दे देते हैं, ठीक है। थंब रूल पता ही होगा आप लोगों को, वैसे तो पता है नहीं, नहीं, कौन सा थंब सर? मतलब कॉलम जब देते हैं कॉलम हम से तो, कॉलम, कॉलम कब देते हैं? नहीं कॉलम जब देते हैं तो कितनी दूर पे कॉलम टू हमें कॉलम, कॉलम देना है, क्या 15 साइज फीट का होता देना है मिनिमम जो होता है ना, वो मैक्सिमम जो होता है 15 फीट होता है, वो है। 15 फीट नहीं 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 नहीं, नहीं, सेट 3 मीटर, 3 मीटर होता है। नहीं, 15 फीट तक ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम 15 फीट वो नहीं। 450 mm, वो 4500 mm ही हो गया 3 मीटर से। 3 मीटर होता है सर। देखिए एक्चुअली क्या होता है, कॉलम को देने का थंब रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और ये थंब रूल है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और मेन जो होता है कॉलम का साइज और बीम का साइज, वो लोडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉलम या बीम के साइज निकालने का जनरल फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, कॉलम साइज का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, अपॉन 12 से 15 इसकी रेंज होती है। मतलब सपोज मेरा एक कॉलम यहाँ पे है, अब मैंने अपनी प्लानिंग जब करी तो मैंने देखा भाई मैं 2 कॉलम यहाँ दे सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या देखना होगा, जो कॉलम है इनकी इफेक्टिव स्पैन कितना आ रहा है मेरा। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से सेंटर तक ऑल की, ऑफ सेंटर्स। ठीक है। अब मान लो सपोज मैंने कहा कि मेरा इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 6000 6000 mm है, 18 फीट। ठीक है। तो कॉलम का जो साइज आएगा, ये विड्थ कितनी आएगी, ये विड्थ निकालने के लिए इसको मैं एल कह दे रहा हूं, एल इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 12 से 15 की रेंज ले सकते हो आप, 15 से डिवाइड कर देता हूँ, 15 1 जा और 15 4 जा 400 का, 400 का, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आई मेरी कॉलम की, 400। 400, ठीक है। अब दूसरा जो कॉलम है वो इधर लग रहा है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, मैंने कहा ये मेरी डिस्टेंस है 4500, यानी कि 15 फीट जैसे आप कह रहे थे, ठीक है, 15 फीट। तो इसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ को हमने बी का, बी विल बी इक्वल टू 300 तो मेरा कॉलम का साइज क्या बैठेगा, 300 का 400 बाई 300। लेकिन ये क्या है, हमारा थंब रूल है, हमने कैलकुलेशन नहीं करी, लोड कैलकुलेशन नहीं करी। एग्जैक्ट जो कॉलम का साइज होगा वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बताएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉलम का शेड्यूल भी होगा, मतलब कि उसके अंदर कितने का बार पड़ेगा, है ना, वो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बताएगा, ठीक है। बट आर्किटेक्ट को ये डिफाइन करके जरूर देना होता है कि कहाँ पे कॉलम प्लेस किए जा सकते हैं या नहीं। तो जब हम कॉलम प्लेस करेंगे तो हमें कोई ना कोई साइज तो लेना पड़ेगा ना, किस साइज का कॉलम देना है, कहाँ पे देना है,
तो वो कैलकुलेशन हम आर्किटेक्ट जो होते हैं वो थंब रूल से कर लेते हैं। जी। इस कंडीशन में सर मतलब काफी हद तक होता है क्या है कि जो 300-400 आ रहा है ना, अगर हम टक को बचाना चाहते हैं तो उसको 450/250 कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो टक नहीं बनता मेरा अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, 450 हाँ, 250। दोनों ठीक है। देखो हम्म। ये तो हमने एक थंब रूल से निकाला, हाँ हम समझ गया। जरूरी भी यही दें, हम्म। ठीक है। इससे कम भी चल सकता है और हो सकता है अगर लोडिंग ज्यादा हो तो इससे ज्यादा भी देना पड़ जाए हमें। जी जी। जैसे कैंटिलीवर जब बीम दिए जाते हैं ना, हम्म जैसे आजकल कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रहा है। हम्म जी अब सर। कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन जब होता है तो उसमें कॉलम साइज हमेशा ज्यादा आएगा, बीम साइज हमेशा ज्यादा आएगा, हम्म जी सर। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो जैसे नॉर्मल हम घर में अपने बनाते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये 400 की 300 की जगह पे या 400 की जगह पे एक वैल्यू को 230 पे ही कंसीडर करते हैं हम, जी करते हैं। ताकि वो जो है हमारा वॉल में कवर हो जाए, हम्म। ठीक है। लेकिन कॉमर्शियल में आप जितने भी कॉमर्शियल लेआउट देखोगे, ये रेसिडेंशियल की बात थी, जी जी। कॉमर्शियल में आप कोई भी कॉलम देखो आज के टाइम पे ना, कोई भी कॉलम आपका 400 450 से छोटा नहीं बनेगा। हाँ। जी सर। क्यों नहीं बनेगा, उसका रीजन है। वो रीजन क्या है, कॉमर्शियल में पहली चीज लोड ज्यादा होगी, ठीक है। हम्म दूसरी चीज जो है ना, 230 बाई 230 का जो कॉलम साइज है ना, हम्म ये आपका रेसिडेंशियल के लिए चल जाएगा। लेकिन हम्म, 230 बाई 230 का कॉलम साइज जो है, आईएस कोड जो होते हैं, नए वाले आईएस कोड जो वो आए हैं, फॉलो नहीं करता है, आईएस 16, वो कॉलम साइज लेगा ही नहीं। देगा ही नहीं। 300/300 तो मिनिमम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। तो आईएस 16 कोड में 300 बाई 300 से कम का कॉलम जब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है 300 बाई 300 से छोटा कॉलम देगा ही नहीं, हम्म। ठीक है। हाँ, जैसे बाउंड्री वगैरह पे देना है तो वहां पे वो दे देगा जरूर, हाँ वो तो अलग पार्ट हो गया। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर जब डिजाइन करेगा तो वो उस पर अपनी स्टैंपिंग मारेगा, साइन करके रिपोर्ट देगा, हम्म। ठीक है। तो वो कुछ कोड्स को फॉलो करके ही वो काम करेगा, वो ठीक बाउंड्री है। वॉल वो में भी हम कोड नहीं से देते हैं सर। हाँ बाउंड्री वॉल में भी हम नहीं देते हैं। 300/300 मिनिमम हो चुका है। हाँ, 300 बाई वही आईएस कोड बदल गए ना हमारे। देखो आईएस कोड 13 तक हमारा चलता था, ठीक है। हम्म। आईएस कोड 13 तक में अगर वो डिजाइन करके देगा तो 230 बाई 230 का कॉलम डाल देगा वो। लेकिन आईएस कोड 16 जो आए हैं हमारे, इनसे क्या हुआ है, इसने 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम साइज को ही नेग्लेक्ट कर दिया है। हम्म। हाँ, वो 1 फीट बाई 1 फीट से छोटा कॉलम साइज लेगा ही नहीं वो आपका, पहली चीज, ठीक है। तो हमें मिनिमम साइज उतना लेना ही पड़ेगा। और कमर्शियल में क्या होता है, इसीलिए डिस्टेंस ज्यादा होती है कॉलम से कॉलम की, ताकि हॉल टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए, प्लानिंग करना इजी रहे और हमारे नॉर्म्स जो है वो भी फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। खैर चलिए, तो हम अपना वो स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे प्लिंथ पे अपने कॉलम डिजाइन देने हैं, तो मैंने क्या किया, प्लिंथ को डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब कॉलम देने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ग्रिड लेआउट तैयार करेंगे। जैसे इसका ग्रिड बना हुआ है ना। यही इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते ना सर, इसी आप से चाहे पूरा इसको फॉलो कर स्टार्ट लेते। कर लो, अभी पहले हम बेसिक समझ लें, उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा, आप इस पे भी स्टार्ट कर लेना, ठीक है। पहले हम बेसिक समझ लें, ठीक है। तो कॉलम बनाने के लिए हम ग्रिड लेआउट पहले तैयार करेंगे। तो ग्रिड लेआउट के लिए मैंने यहाँ से ग्रिड पे क्लिक किया। आप इसके लिए शॉर्टकट ले सकते हो जीआर, मैंने जीआर लिखा। अब जीआर के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या आपने आर्किटेक्ट में भी पढ़े ही होंगे। ग्रिड बनाए या नहीं बनाए अभी? बना चुका है। बना चाहिए, ठीक है। तो वही ऑप्शन है आपके पास, लाइन से आप बना सकते हो, ग्रिड्स आर्क में भी ले सकते हो आप, सेंटर पॉइंट सर्कल से भी ले सकते हो, आर्क से ले सकते हो, या आप पिक से भी ले सकते हो। ग्रिड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रिड अपने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ग्रिड तैयार करना पड़ेगा, उसके नहीं बाद ही आप बाकी ग्रिड दे पाओगे। एक पॉइंट से तो लिया था, बाकी ये आर्क और इससे कौन सा ग्रेड होता है, ये तो हम लोगों ने नहीं किया था। नहीं, कई एक बार पॉइंट। हमारी बिल्डिंग जैसे राउंड सरफेस में होती हाँ है तो हाँ हमें हाँ, राउंड, तो तो उसमें हमें राउंड लेना पड़ ये जाएगा। ठीक है सर, एक बार इसको वो कर दीजिएगा हम लोग। पर सर पहले हम वो नहीं लेते हैं बाउंड्री वॉल मुझे एक पता चल जाएगा, बाउंड्री वॉल उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क हो जाएंगे। जैसे ये वाली है, इसकी हाँ बाउंड्री वाल आप देख रहे हो टेपर में आ रही है ना। हाँ, क्योंकि तो हमें पॉइंट। जब हम याला प्रोजेक्ट करेंगे तो हाँ, इसमें हम क्या करेंगे ना, कैड की फाइल को इंपोर्ट करके ही काम करेंगे अच्छा पूरा, अच्छा जी ठीक सर। है ठीक। ठीक है। तो मैं इसीलिए ये अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हम इन टाइप के प्रोजेक्ट में ना, जिनमें टेपर होती है हमारी, तो हम्म। ये हम कभी भी रेविट से प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। ठीक है सर। हम बेटर प्रिसीजन के लिए क्या करेंगे, कैड लेआउट जो होगा हमारा, उसको ही हम हाँ, इंपोर्ट उसको करेंगे। explore करके। उसी से हम अपना ग्रिड लेआउट भी बनाएंगे। हम ग्रिड भी अपने अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम कैड से ही अपना ग्रिड जनरेट कर लेंगे। ठीक है इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसको अलग से करेंगे हम, कोई नहीं ठीक कोई है। नहीं ठीक है सर।
अभी के लिए हम क्योंकि पहले प्रोसेस समझ लें, सीख लें, उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो ग्रिड बनाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से लाइन ली, ठीक है। अब मैं पहले एक जनरल ग्रिड बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक वर्टिकल लाइन ली यहाँ से अपनी। अब ग्रिड बनाने के लिए मैंने GR वापस से लिखा और मैंने यहाँ से पिक वाले पे गया, मैंने ऑफसेट वैल्यू दे दी, सपोज यहाँ से मैंने ऑफसेट ले लिया 3 मीटर का, ठीक है। सर ये एक बार आर्च वाला भी हम लोग को बता दीजिएगा, अभी तो फिलहाल ये आर्च कर वाला लीजिए। बता दूंगा, आर्च वाला भी हम कैड प्लान के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। या मेरे पास एक दूसरा प्रोजेक्ट फाइल है, मैं उस पर भी आपको आर्च वाला बता दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि फिर पॉइंट पे 11:30 तो अभी बज ही गए ना, तो मैं आपको पहले एक बार बेसिक कुछ आज के काम करने के लिए कुछ प्रोसेस बता दूं, उसके ओके बाद हम बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक ओके। है। तो मैंने ग्रिड लिया, उसका साइज ले लिया मैंने यहाँ से 4500, ठीक है। ये हमने ले लिया, वापस से मैंने ग्रिड लिया। अब मैंने ऑफसेट वैल्यू को 0 किया, अदरवाइज वो फिर से ऑफसेट होके आएगी। पहला पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया और मैंने इसको डबल क्लिक करके मैंने इसको नाम दे दिया क्या, A, ठीक है। अब मैं वापस से ग्रिड पे गया, ऑफ पिक पे गया, ऑफसेट वैल्यू दी मैंने यहाँ से और ऑफसेट वैल्यू मैंने यहाँ से दे दी तो 6 मीटर। हाँ जी, बताइए, ये चीज क्लियर है सबको? जी क्लियर। अच्छा, तो हमने ग्रिड अपना तैयार कर लिया, राइट। अब एक तरफ मैंने नंबरिंग दी है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या दिए हैं, अल्फाबेट दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रिड लेआउट जब भी हम बनाते हैं ना, तो हमेशा हम यही करते हैं कि एक तरफ नंबरिंग देते हैं और एक तरफ अल्फाबेट देते हैं, ताकि उससे इंटरसेक्शन निकालना आसान रहता है हमारे लिए। आर्किटेक्ट में भी आप भी ऐसे ही करते होगे, आई गेस, जी। ठीक है। सो ग्रिड लेआउट तैयार करने के बाद अब मुझे सपोज यहाँ पे कॉलम्स देने हैं, ठीक है। तो कॉलम देने के लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर पे जाना होगा। स्ट्रक्चर पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे कॉलम मिलेगा, दिख रहा है, शॉर्टकट CL है। जब हम कॉलम पे जाएंगे तो कॉलम पे जाने से पहले एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, कॉलम के अंदर ना 2 टाइप के कॉलम आते हैं। जैसे आर्किटेक्चर में आप कॉलम पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2 टाइप के कॉलम आते हैं आपके, स्ट्रक्चरल और कॉलम आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल कॉलम जो होते हैं वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं, दिखाने के लिए। वो एक्चुअल में लोड उसका एनालिटिकल मॉडल से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप आओगे तो आपको सिंपल एक ही कॉलम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इन्हीं कॉलम के अंदर आके अब जैसे मैंने कॉलम पे गया तो आप देखोगे यहाँ पे आपका एक कॉलम अटैच होके आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पढ़ सकते हैं आप नाम उसका? ये यूनिवर्सल कॉलम। हाँ, यूनिवर्सल कॉलम, यूसी कॉलम, हाँ, यूनिवर्सल कॉलम। हाँ, 305 बाय 305 बाय 97। ये आपका क्या है ना, ISMB है, ठीक है, आई सेक्शन है हमारा, ठीक है। लेकिन अब मुझे तो RCC कॉलम देने हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो आपकी कैटेगरी आ रही है, 2 कैटेगरी आती है। क्या क्या आ रही है, पढ़िए। कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम और यूनिवर्सल कॉलम, ठीक है। तो कंक्रीट कॉलम लेना है तो हमें यहाँ से पिक करना होगा ऊपर वाला, और स्टील कॉलम लेना होगा तो हमें नीचे से पिक करना होगा। अब कंक्रीट के अंदर भी आज हम खाली रेक्टेंगुलर कॉलम देखेंगे, ठीक है। बट आपको जैसे कई बार आपने बिल्डिंग्स में देखा होगा, कॉर्नर पे अलग अलग शेप के कॉलम होते हैं। जैसे L टाइप का कॉलम चलता है हमारा कॉर्नर्स के लिए, बीच में T या I टाइप के कॉलम्स भी चलते हैं, है ना। I या H कह सकते हो आप, उस टाइप के कॉलम भी चलते हैं हमारे। तो कॉलम शेप हमारे पास अलग अलग हो सकता है। बाय डिफॉल्ट हमें रेक्टेंगुलर मिलता है, कोई और शेप का बनाना होगा तो हमें उसके लिए फैमिली एडिट करनी पड़ेगी कॉलम की, ठीक है। अभी के लिए मैं अपना कॉलम यहाँ से ले लेता हूँ, सपोज कितने का लिया मैंने,
300 बाय 450। 300 बाई 450 का। हाँ 1.5 अब इंच। मान लो मेरा जो कॉलम मुझे देना है यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ देना है, दूसरा यहाँ देना है, तीसरा यहाँ देना है, ठीक है। तो कॉलम का जो साइज मुझे देना है, मान लो मुझे देना है 300 बाई 600 का, या सपोज मैं देना चाहता हूँ 230 बाई 450 का, ठीक है। अभी वाला साइज तो आ नहीं रहा, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। राइट। तो आप एडिट पे जाओगे पहले, एडिट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से डुप्लीकेट मारा, मैंने उसको नाम दे दिया C1, ठीक है। ठीक है। 230 बाई 450, ठीक। अब यहाँ पे आपको पहले साइज चेंज करना होगा। क्या साइज चाहिए हमें? 230 बाई 450, ठीक है। आप अप्लाई करो। ओके सर। इसकी हाइट इसी में देंगे सर? हाइट नहीं, हाइट यहाँ नहीं देंगे, हाइट यहाँ से देंगे हम। अब जब मैं हाइट दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिख के आ रहा है, पढ़ो पहले। डेप्थ। अच्छा, जैसे मैंने आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, जो कॉलम होता है वो हमारा कहाँ से आता है? नीचे -12। फाउंडेशन से। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे हमारा पैड आएगा फाउंडेशन पे, और उसके Footing। ऊपर फिर क्या होगा, कॉलम आएगा पूरा। जी जी कुछ कॉलम टॉप तक जाएंगे, कुछ कॉलम बीच में ही रुक जाएंगे। ठीक है। होता है ना, बिल्डिंग में हाइट अलग अलग होती है हमारे पास, हाँ है ना। जैसे कई बार रूफ लेवल, किसी फ्लोर का रूफ लेवल डाउन कर देते हैं हम। जैसे 4 स्टोरी की बिल्डिंग है तो आधे आधे मकान की बिल्डिंग ज्यादा है और आधे मकान की बिल्डिंग हाइट कम कर देते हैं हम, है ना। तो कॉलम की हाइट जो होती है वो वेरी हो सकती है, लेकिन कॉलम की जो बॉटम फाउंडेशन है वो जनरली क्या होती है सबकी? सेम रहेगी। सेम होती है, जनरल। जरूरी नहीं सब जगह सेम मिले हमें। हाँ हाँ, वो तो कहीं कम ज्यादा करते ही हैं सर। 1 मिनट रुकिएगा आनंद जी। हाँ जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि कॉलम की हाइट तो वेरी हो सकती है, लेकिन फाउंडेशन जो होती है वो सेम आती है सबकी, है ना। तो कॉलम जब हम डिजाइन कर रहे हैं, हम आपको याद होगा हम प्लिंथ पे बना रहे हैं कॉलम। अगर मैं मान लो सपोज मैं टॉप लेवल पे बना रहा हूँ जाके, कॉलम जब आप डिफाइन करते हो तो आपकी चॉइस होती है, आप उसको कहीं से भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब फाउंडेशन से भी डिफाइन कर सकते हो, फाउंडेशन के ऊपर से भी, और टॉप से भी डिफाइन कर सकते हो, या बीच में से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे फाउंडेशन जब हम लगाएंगे तो फाउंडेशन हमेशा हमें बॉटम पे जाके ही लगानी होगी, ठीक है। स्लैब लगाना होगा तो स्लैब जिस लेवल का स्लैब लगाना है उसी लेवल पे जाके लगाना होगा, लेकिन कॉलम के साथ ये चीज नहीं होती, ठीक है। कॉलम को आप किसी भी लेवल पे जाके लगा सकते हो, बट लेवल का रेफरेंस आपको बताना होगा। रेफरेंस क्या बताना होगा कि आप कॉलम को अभी जब हम अटैच करेंगे तो हम कॉलम को नीचे लेके जाना चाहते हैं या ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो हमें बताना होगा। ऊपर ले जाएंगे। हाँ ऊपर ले जाएंगे सर। ऊपर भी हमें ऊपर भी जाना होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमें नीचे भी जाना पड़ेगा हाँ 1200। क्योंकि फाउंडेशन से आता है ना। हाँ फाउंडेशन। हम तो प्लिंथ पे काम कर रहे हैं, तो अभी अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो खाली ऊपर बनेगा, जी जी। तो मुझे बाद में उसको नीचे से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो, पहले भी, वो आपकी चॉइस है। तो अब आप अगर आप बॉटम में मान लो सपोज फाउंडेशन पे था तो मुझे डेप्थ ना लेके मुझे किस में लेना होता? हाइट में लेना होता। अभी क्योंकि मैं बीच में हूं तो मैं किसी पे भी ले सकता हूँ। अगर मैं टॉप में हूँ तो मैं हाइट ना लेके फिर क्या लूंगा, डेप्थ लूंगा। तो फाउंडेशन से ले लेते हैं हम, है ना। तो मैं यहीं से लेके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक यहीं से बनाएंगे, एक फाउंडेशन से बना लेंगे, दोनों चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो। अगर मैं हाइट देता हूँ तो मेरा जो कॉलम मैं दूंगा वो किधर बनेगा? हाइट में ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर का कंस्ट्रेंट पूछ रहा है कहाँ तक जाना है, ओवरहेड। ठीक है। नहीं आ रहा है ये? आ रहा है ना, ठीक है। आप इसको क्लिक करके आप बता सकते हो भाई मुझे कहाँ तक जाना है। रूफ लेवल तक। मैंने रूफ लेवल तक क्लिक कर दिया। अब मैंने जाके यहाँ पे क्लिक करा, प्लेस हो गया। ऐसे ही मैंने एक और प्लेस कर दिया, 2 प्लेस कर दिए।
अब कई बार जब हम प्लेस करते हैं कॉलम को, मान लो हम्म। सपोज मैं यहाँ पे कॉलम देना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये रोटेट होके आए मेरे पास, ठीक है, सामने की टक्कर में बड़ी चाहता हूँ, क्योंकि दीवार वॉल जो बनेगी ना मेरी, तो ये वाले में तो इसकी टक्कर बाहर निकलेगी। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, स्पेस बार दबा के इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। सिर्फ स्पेस बार क्लियर दबा। है? हाँ, क्लियर है। हाँ क्लियर है। और इवन अटैच करने के बाद भी आप रोटेट कर सकते हो। जैसे मैंने अटैच कर दिया, मैंने एस्केप किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने स्पेस बार दबाया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अभी जो हमने बनाए इन सब के हमने क्या बनाया, हाइट दी थी हमने, याद है आपको। तो अगर मैं इसको 3D में देखता हूं तो आप देखो कॉलम आ रहे हैं हमारे, जी। आप एलिवेशन पे देखो कहां से बनते हुए दिख रहे हैं, प्लेन से। प्लेन से बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नीचे तो नहीं आ रहे हैं हमारे, नहीं। नहीं। आना चाहिए था नीचे से। तो क्योंकि कॉलम जो है वो कंपोनेंट के तौर पे होते हैं, तो मैंने किसी एक को सेलेक्ट करा और मैंने ऐसे एंटर करा, ऐसे से मतलब सेलेक्ट select सिमिलर, all। सारे सेलेक्ट हो गए। नहीं, कैसे किया आपने सेलेक्ट सर? जैसे एक को सेलेक्ट किया। एक को क्लिक करा हाँ। और SA, SA। हाँ जैसे ऑटोकैड में होता है सेलेक्ट सिमिलर के लिए, सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे, बेस लेवल क्या आ रहा है बताओ यहाँ पे, प्लेन लेवल। आप इसको चेंज कर दो भाई, कहाँ से चाहिए मुझे, आ गए, ठीक है। हाँ जी बताइए। एक बार तो दोबारा बताना, इसको कंट्रोल जेड करना। हाँ आप करने जरा एक बार। मैंने एक को सेलेक्ट करा, हाँ ऐसे। SE लिखा, ठीक है। बेस लेवल। बेस लेवल आ रहा है, हाँ। क्लिक कर दिया, फाउंडेशन। कहाँ से चाहिए, फाउंडेशन। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ फाउंडेशन में भाई मेरा पैड आएगा फाउंडेशन का, तो मैं चाहता हूँ भाई फाउंडेशन से बिल्कुल अटैच होके नहीं आए, 450 ऊपर उठ के आए, है ना। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करा, SA लिखा, सेलेक्ट सिमिलर हो गए सारे। सेलेक्ट सिमिलर नहीं करेंगे तो सिर्फ एक में चेंज होगा, और सेलेक्ट सिमिलर कर दिया तो सब में चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, पढ़ो, बेस ऑफसेट लिख के आ रहा है, बेस ऑफसेट यानी कि जो बॉटम है उससे ऑफसेट, ऐसी टॉप लेवल ऑफसेट मतलब टॉप से ऑफसेट। जैसे कई बार होता है ना, आपने देखा होगा बिल्डिंग में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो रूफ होती है, रूफ जैसे रूफ है हमारी, तो रूफ में भी हम लोग कई बार क्या करते हैं, कॉलम कुछ हाइट पे लाके छोड़ देते हैं फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे मान लो 4 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है क्लाइंट को, अभी उसके पास फंड कम है या टाइम कम है, तो उसने क्या करा, 2 स्टोरी बना दी। 2 स्टोरी अब के लिए 2 स्टोरी कॉलम। कुछ टाइम के बाद वो बनाना चाहता है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम को ऊपर लाके छोड़ देना पड़ता है उसको, टेरेस पे छोड़ ताकि ताकि टाई कर सके हम उसको दूसरे कॉलम जब दोबारा बनाएंगे ऊपर का, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें फिर वो उसको कॉलम की स्लैब को तोड़ना पड़ेगा वापस से, फिर उसमें जॉइंट देने पड़ेंगे और उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगी, होता है नहीं होता ऐसा, हाँ सर। ठीक है। तो वो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप टॉप लेवल पे ऑफसेट बता सकते हो। जैसे अभी तक रूफ पे जाके खत्म हो रहे हैं ना हमारे सारे, मैं चाहता हूँ ये पैरापेट तक चले जाए मेरे सारे कॉलम। ठीक है। एक और है जनरली सारे कॉलम भी नहीं भेजते हम लोग, क्या करते हैं, जो बाउंड्री के कॉलम होते हैं उनको पैरापेट तक लाके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा करना है तो आपको क्या करना होगा, आपने सेलेक्ट सिमिलर किया, अब अगर आपको टॉप पे करना है तो आप टॉप लेवल ऑफसेट पे जाओ। पैरापेट की हाइट कितनी होती है हमारी, 900 1000। 1000। अब ठीक देखो क्या हुआ, सारे 1 मीटर ऊपर हो गए हमारे सारे, है ना। ऐसे ही अब बॉटम पे ऑफसेट अगर आप लोगे, तो 450 ऐसे। 450। अगर ऑफसेट आप प्लस में ले रहे हो तो ऊपर देगा, अगर ऑफसेट आप माइनस में दे रहे हो तो वॉइस नीचे देगा। रेविट का सिंपल फंडा है। हाँ नहीं, आपकी वॉइस कट गई थी अभी, वॉइस अच्छा। नहीं आई थी आपकी, वो जो आपने बोली। अच्छा, कोई बात नहीं, दोबारा बता दे रहा हूँ। रेविट में ऑफसेट का सिंबल फंडा है, किसी भी चीज पे आप ऑफसेट दोगे, अगर आप प्लस में ऑफसेट दे रहे हो तो वो जो भी लेवल होगा वो उससे ऊपर जाएगा, अगर आप माइनस में ऑफसेट दे रहे हो तो जो भी लेवल होगा वो उससे नीचे जाएगा, सिंपल फंडा है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने ऐसे एंटर करा, सेलेक्ट सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे रूफ पे ऑफसेट कितना दिया हुआ है मैंने अभी, 1000। 1000। 1000।
मान लो मैंने इसको रूट से चेंज करके मैंने क्लिक कर दिया, इसको कर दिया मैंने ओवरहेड। ये ओवरहेड से 1 मीटर ऊपर जाना है ना। मैं चाहता हूँ ओवरहेड से 1 मीटर नीचे आए, तो मैंने इसको क्या करा, -1000 दे दिया। तो ओवरहेड से अब आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है, ठीक आ है। रहा है प्रॉपर, नहीं आ रहा? हम्म। ठीक है, ऐसे ही फाउंडेशन की बात करते हैं हम। हमने ऐसे एंटर करा, सिलेक्शन में सारे हो गए। ठीक है, फाउंडेशन बेस ऑफसेट कहाँ से लेगा, फाउंडेशन से लेगा। प्लस में मतलब ऊपर चलाएगा, माइनस मतलब नीचे चलाएगा। तो मैंने प्लस का 450 ले लिया, जो कि पैड की थिकनेस आएगी हमारी। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है पूरा? क्लियर है सर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं। नहीं, ठीक है, अच्छा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम अटैच कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब मान लो मैंने कॉलम जो थे, मैंने क्या करा, फाउंडेशन पे चला गया मैं। ठीक है, फाउंडेशन पे कोई कॉलम दिख रहा है आपको? नहीं दिखना चाहिए था। नहीं, फाउंडेशन पे तो बीच में तभी कॉलम। तो अगर मैं एनजीएल पे आता हूं तो एनजीएल पे तो नजर आएगा ही। आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? आ रहा है। फाउंडेशन पे नहीं आ रहा। हम्म। मान लो मैं कुछ कॉलम देना चाहता हूँ फाउंडेशन से, ये सर बट मुझे अब यही नहीं पता होगा कि कहाँ पे कॉलम है और कहाँ पे नहीं है। ये प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? होगी सर। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? डॉटेड में आना चाहिए सर, दिखाई दे ऊपर वाले। ऊपर वाले दिखाई दें। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है अंडरले, दिख रहा है? अंडरले यानी कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट विजिबल। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि फाउंडेशन से नीचे तो कुछ है ही नहीं। हमें यहाँ पे जाना है एक्सटेंड पे, व्यू रेंज होती है, देखो दिख रही है। आप इस पे एडिट पे जाओ। ठीक है, एडिट पे जब हम गए तो फाउंडेशन में देखो कट प्लेन कहाँ दिखा रहा है, आप इसका कहाँ पे है? 300। एक्चुअली क्या होता है, जब हम फ्लोर प्लान रेविट में बनाते हैं ना, जो भी प्लान व्यू देखते हैं आप, मान लो आप फाउंडेशन देख रहे हो, तो वो फाउंडेशन का लेवल फ्लोर प्लान जब दिखाता है, वो किसी एक लेवल से कट करके दिखाता है। ठीक है। इसकी जो हाइट है, ये कितनी हाइट है? 1200। नहीं, 300। ये कट लेवल की, कट लेवल 300 है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कट लेवल कितने पे है? 300। और 450 300 पे ऊपर है, है, ये नहीं दिख रहा है ना? 300 पे है। और हमने जो अपने कॉलम दिए हैं उनकी हाइट कितनी है? 450 ऊपर ले लिए सर। 450 ऊपर है। तो कॉलम जो है वो जाहिर सी बात है 450 यानी कि कट लेवल के भी ऊपर आ रहे हैं। अब फ्लोर प्लान तो ऊपर से नीचे का दिखाएगा, है ना? तो हमें कॉलम दिखा नहीं रहा, ये रीजन है कॉलम ना दिखाने का। तो कट लेवल को 600 कर लेते सर। बिल्कुल, आप लेवल बढ़ा दो, यहाँ से कट लेवल 600 कर दो, अप्लाई। अब बताओ विजिबल हुए या नहीं हुए? हो गए। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कब विजिबल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना जब आप बनाओगे आपको यही होगी। आपने मान लो फुटिंग बनाई ना, कई बार क्या होगा, फुटिंग बना दी हमने और फुटिंग दिखेगी नहीं हमें। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि हमने लेवल को प्रॉपर नहीं मैनेज नहीं किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि जब मुझे कॉलम दिख जाएंगे तो अब मैं प्रॉपर बता सकता हूँ भाई मुझे कॉलम कहाँ से बनाना है। मैंने कॉलम पे गया, अब क्योंकि मैं कॉलम कहाँ पे बना रहा हूँ, फाउंडेशन में बना रहा हूँ, तो आपको याद रखना है कि कॉलम आपको क्या करना है, डेप्थ पे नहीं लेना है, आपको किस पे लेना होगा? हाँ जी, कॉलम किस पे लेना होगा आपको? हाइट। हाइट पे लेना होगा, क्योंकि इससे नीचे तो जाएंगे नहीं ना हम, या जाएंगे? नहीं नहीं, इससे फाउंडेशन से नीचे तो नहीं जाएंगे, है ना? तो बस ठीक है। बट अगर मैं इसको देखता हूं तो आप देखो जो नए कॉलम बनाए हमने, ये फाउंडेशन तक जा रहे हैं। तो इनको भी क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा इनको? इनको 450 ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। टॉप लेवल एनजीएल पे लगा हुआ है, इसको मैंने कर दिया ओवरहेड।
ठीक है, सो बताइए यहाँ तक क्लियर है पूरा? क्लियर। जी सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको। सपोज मैं चाहता हूं जितने भी ये ग्रिड है ना, ग्रिड का इंटरसेक्शन जहां हो रहा है वहां पे सब जगह पे मेरे कॉलम अटैच हो जाए, हम्म ठीक है, एक साथ ही। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉलम पे जाओगे, ठीक है, कॉलम के पैरामीटर बताना है आपको, हाइट पे चाहिए, किस पे चाहिए, कहां तक चाहिए, बता दिया हमने पैरामीटर। कॉलम का साइज बता दिया आपने, ठीक है। अब आप यहाँ पे चले जाओ, क्या है ऑप्शन पढ़िए, ऐड ग्रिड इंस्ट्रक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से जिस ग्रिड को आप सेलेक्ट करोगे, मैंने ये वाले को सेलेक्ट किया और इन चारों को सेलेक्ट किया, तो इनका इंटरसेक्शन जहां हो रहा है वहां पे कॉलम दे देगा वो। आपने और सारे सबको सेलेक्ट कर दिया तो देखो सारे ग्रिड्स पे इंटरसेक्शन एक बार में अटैच कर देगा। क्लियर है? अब अगर आपको किसी की पोजीशन चेंज करनी है स्पेस पर, एक साथ सेलेक्ट करके भी हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 तो इस तरीके से हम अपने कॉलम्स अटैच कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। क्लियर है? क्लियर। तो इतना समझ में आया? जी हाँ जी सर। ठीक है, अभी के लिए आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है जो ठीक, बताया ठीक, मैंने। प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, बट पहले एक किसी सिंपल इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर ना, बेसिक एलिमेंट के ऊपर अपनी कॉलम, फुटिंग्स, बीम्स, स्लैब्स अरेंज कर लें। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे कि किस तरीके से, जैसे आपको मैंने एक फाइल दिखाई थी ना ये वाली, इन्हीं टाइप की आपको भी एक फाइल देंगे, कैट फाइल, उसी के ऊपर आप अपना काम करोगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, जैसे ये जो आपने कॉलम बताया ना अभी,